हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और लगातार अपनी जो भी स्टडीज़ हैं उन स्टडीज़ को कर रहे होंगे और इस गर्मी में अपना बचाव, अपनी सुरक्षा और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आ पाए, पर अब से इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको इस चैनल पर जल्द ही क्लास 12th की हिस्ट्री और साथ में जो जीके वाला पोर्शन है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसी के साथ में हम लोग आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर बात करें तो आज की करंट अफेयर की सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहला जो केस है हमारे सामने, सबसे पहला जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है सबरीमाला टेम्पल केस। ठीक है, तो सबरीमाला टेम्पल केस की यदि हम लोग बात करें तो सबरीमाला जो है, सबरीमाला साउथ इंडिया में एक टेम्पल है। कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में एक टेम्पल है और वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर आपके बेसिकली वहाँ पर जो वुमेन्स है, महिलाएं हैं स्पेशली जो लोअर कास्ट की वुमेन्स हैं, उनको क्या है, उनको वहाँ पर जो एंट्री क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो लोग वहाँ पर एंट्री वगैरह नहीं कर सकते। तो ऐसे में आज के टाइम पर, आज़ादी के टाइम पर ऐसा होना अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो इस चीज़ को लेकर लगभग 2008 में, कब 2008 में क्या हुआ, 2008 में एक केस दायर किया गया था और उस केस में ये बोला गया था कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और सबको यहाँ पर अपना जो है इस मंदिर के अंदर एंट्री का राइट मिलना चाहिए। पर जो सबरीमाला मंदिर का केस था, उस केस पर 9 जजों की जो संविधान पीठ है उसने 10वें दिन अपनी आज सुनवाई सुनाई और उसमें उन्होंने बोला कि सुधार के नाम पर आप धर्म की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने कहा कि आप सुधार करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, पर सुधार करने के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उस सोसाइटी के लोग, उस कल्चर के लोगों का जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स और जो मूल भावना है वो भावनाएं आहत ना हो। ऐसे में जो जस्टिस थे माफ़ कीजिएगा, जस्टिस बीबी नागरत्ना, उन्होंने कहा कि जो आपका आर्टिकल 25(2)(b, आर्टिकल, ये हमारे लिए काम की बात है, आर्टिकल 25(2)(b, आर्टिकल 25(2)(b की बात करें तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सामाजिक सुधार के लिए राज्य को कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन ये अपने आप में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये एक कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे आपकी अगर बात करें तो आज़ादी से पहले क्या था, हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा, हिंदू रिलीजन में और भी अलग रिलीजन्स में आपकी अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा चलती थी, पर आज अगर हम देखें तो उसे दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नियम बनाए गए हैं। तो ऐसे में इसमें भी आपके नियम बना सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे, पर उसको लोगों की जो फीलिंग्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे आपका है गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो आज की न्यूज़ में ये है कि जो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जिसका नाम है हरदोई अपने आप में बहुत फेमस जगह है। और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी, पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसको आप बोला कि आने वाले टाइम पर इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक आगे बढ़ाया जाएगा और बोला कि मेरठ से इस एक्सप्रेसवे के थ्रू मेरठ से लेकर प्रयागराज की जो दूरी है वो मात्र 6 घंटे की दूरी ही रह जाएगी। और ये अगर बात करें और मेरठ से प्रयागराज की यदि एट प्रेजेंट में किलोमीटर की बात करें तो डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 594 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो एक्सप्रेसवे का बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। पश्चिमी यूपी में मेरठ से पूर्वी यूपी के प्रयागराज तक की यात्रा अब सिर्फ 6 घंटे में की जा सकेगी, पहले इसमें 12 घंटे का समय लगता था।
और इस मौके पर पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारा यूपी भगवान राम और कृष्ण की धरती है। दिसंबर 2021 में मैं इसका शिलान्यास करके शाहजहांपुर आया था। यह 5 साल में बनकर तैयार हो गया। जल्द ही यह एक्सप्रेसवे बढ़कर हरिद्वार तक ही आ जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। लाइफ एट मून, अगर बात करें तो लगातार चांद के ऊपर जो है आपके क्या चल रहा है, चांद के ऊपर लगातार आपके शोध वगैरह चल रहे हैं, रिसर्च वगैरह चल रहे हैं। और उसी रिसर्च में ये बोला गया है कि 2030 तक, आने वाला 2030 तक आपके चंद्रमा पर इंसानों के स्थायी रूप से बसने की शुरुआत हो जाएगी। वॉशिंगटन में जो आपके वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन में आपके ऐसा बोला गया। और अमेरिकी एयर स्पेस और डिफेंस कंपनी वाइजर स्पेस के सीईओ डॉयलन टेलर ने दावा किया है कि 2030 तक चांद पर स्थायी मानव मौजूदगी शुरू हो सकती है। उनके अनुसार 2030 के आसपास वो पूरा शुरुआती लूनर बेस तैयार हो सकता है जहां इंसान रहकर काम भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह बेस शुरू में अपोलो मिशन की तरह सिर्फ छोटे छोटे दौरे के लिए नहीं होगा, बल्कि यहाँ धीरे धीरे स्थायी रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। और इसी के साथ में एक न्यूज़ है, मैक्स स्पेस बनाएगा टिकाऊ आवास। यानी चांद पर जो मानव जीवन के लिए सुरक्षित और टिकाऊ आवास बनाने की जिम्मेदारी है उसे मैक्स स्पेस कंपनी को दिया गया है। और कई मिलियन डॉलर निवेश की घोषणा भी की है उन्होंने। और मैक्स स्पेस के सीईओ सलीम मियां के अनुसार उनका लक्ष्य ऐसा आवास बनाना है जो सिर्फ चांद तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि वहां लंबे समय तक रहने के लिए डिजाइन किए गए हों और आर्थिक रूप से भी संभव हो। आइए आगे देखते हैं। अब वही वाली बात आ गई। अगर हम लोग बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था इस चीज़ को कि आपके जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है उसकी कीमतों में लगातार आपको उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो एट प्रेजेंट में लगभग $120 के भी पार हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है, एक मिनट, हाँ, लगभग $120 के पार हो चुका है ना। $120 के पार हो चुका है, जिसके चलते जो आपके ऑयल है पेट्रोलियम है उसके दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, न ही ईरान अपनी जिद छोड़ने को तैयार है। और इन दोनों के बीच में फंस कौन रहा है, आम आदमी। 8 दिन में अगर बात करें तो जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत लगभग 37% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 37% बढ़ गई। और साथ ही साथ में जो आपका रुपया है, रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गया। रुपये की यदि हम लोग बात करें तो बुधवार को रुपया 94.85 प्रति डॉलर के नए निचले स्तर पर बंद हुआ। और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और विदेशी पूंजी के लगातार बाहर जाने की वजह से ऐसा हुआ। और 2026 में अब तक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगभग 5.24% कमज़ोर हो गया है। और साथ ही बात करें स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स में आपके वानखड़े में सबसे बड़ा रन चेज़ किया गया कल। आईपीएल में आपको सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस ने पहले पारी में 243 रन 5 विकेट खोके बनाए, जबकि हैदराबाद ने 18.4 ओवर में ही 249 रन 4 विकेट खोके बना लिए। और इस तरीके से आपका आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज केवल इतनी ही न्यूज़ थी। बाकी अगर आपको कोई सजेशन लगता है या आपको कुछ भी आपको लगता है कि भाई और वीडियो में कुछ होना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और रही बात कल की न्यूज़ थोड़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें ओपेक वाली बात आई थी। क्योंकि ओपेक में क्या हो रहा है कि जो ओपेक है ना, क्या है, ओपेक में क्या हो रहा है, ओपेक की कंट्रीज़ में लगातार दरार बनती चली जा रही है। ईरान और यूएसए की लड़ाई के बीच में, ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच में जो ओपेक की कंट्रीज़ है उनके बीच में लगातार लड़ाई चलते रही। इसके बारे में हम लोग कल की जो न्यूज़ है वो भी आपकी वीडियो बनेगी। साथ में जो ओपेक है उसी के साथ में मैं आपको ओपेक के बारे में भी बता दूंगा। और कल बुद्ध पूर्णिमा है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे लगातार बने रहें। और अच्छी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।